फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की, एपिसोड 1774। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनिका प्रीति के साथ अपने कदम उस लैब की तरफ बढ़ा देती है, क्योंकि पहले ही अनिका ने बोल दिया था कि जो डेड बॉडी हमने उस बच्चे की रखवाई थी तो प्लीज़ उसे वापस वहीं पर लेकर आए, क्योंकि दोबारा उसकी ऑब्जर्वेशन हम करने वाले हैं। कुछ टाइम बाद ही डेड बॉडी को अनिका ने जहाँ बोला था वहाँ पर उसको रख दिया गया। अनिका और प्रीति भी बहुत जल्द वहाँ पर पहुँच जाती हैं। कुछ टाइम बाद ही अनिका और प्रीति अपने कपड़े चेंज करती हैं और अच्छे से हर जो टूल्स होते हैं उनको अपने पास रख लेती हैं। अनिका हाथों पैरों को अच्छे से एक बार चेक कर लेती है और फिर प्रीति को बोलती है कि तुम भी एक बार देख लो। प्रीति जल्दी से लेंस लेती है और उसके पैरों की उंगलियां और उसके जो पैर है, क्योंकि पैर काफ़ी डैमेज हो चुके थे पानी के अंदर और कई दिन पुरानी डेड बॉडी थी, तो इस वजह से तो काफ़ी देर तक अनिका और प्रीति ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। उन्हें कुछ मिट्टी के कण मिले और जल्दी से उन्हें कैरी बैग में प्रीति डाल लेती है। फिर प्रीति देख पा रही थी कि पैर पर निशान भी हैं चोट के, यानी कि गिरने के। तो प्रीति ने अनिका को कहा कि देखो दीदी, यहाँ पर इसकी चोट है, यहाँ पर और यहाँ पर। जैसे हम पैर को आगे मतलब किसी चीज़ से टकरा देते हैं तो उस पैर को चोट लगती है, उसके बाद दूसरा पैर फिलिस हुआ होगा। तो इसको देखो, नी पर भी इसके घाव बने हुए हैं। दोनों आराम से अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। फिर वापस उस डेड बॉडी को और भेज दिया जाता है और दोनों ही दोबारा उस अपने अनिका के रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। कुछ टाइम बाद अनिका वहाँ पर बैठकर सारी चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम कर रही थी, तो दूसरी तरफ प्रीति भी एक कड़ियों को जोड़ने का ही काम कर रही थी। कुछ टाइम बाद ही अनिका और प्रीति एक नतीजे पर निकलते हैं। अनिका और प्रीति दोनों ही बॉडी को अच्छे से ऑब्जर्वेशन करते हैं और कुछ टाइम बाद ही उन्हें पता चल जाता है कि ये बच्चा अपने ठिकाने या अड्डे पे से भाग गया था। अपने आप को भगा कर किसी जगह पर सुनसान एरिया में छुपा लेता है, या फिर ये कहे कि कुछ टाइम तक या कुछ दिनों तक वहीं पर छुप कर रहता है। लेकिन बाद में इसके बारे में किसी को पता चल जाता है तो वो वहाँ से लटखटाता हुआ, क्योंकि उस पर काफ़ी इंजेक्शन इंजेक्ट किए गए थे तो नशीली हालत थी, तो पैर लड़खड़ा कर उस नदी की तरफ वो नदी में गिर जाता है। एक अनिका और प्रीति इस बात को प्रूफ कर चुके थे और समझ भी गए थे कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। उसके बाद दोनों आराम से अपने कैबिन की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। अनिका और प्रीति आराम से बैठ जाते हैं। अनिका प्रीति को समझाती है कि हमें ऐसे बच्चे को ढूंढना होगा, या फिर हमारे आसपास जितने भी बच्चे लावारिस हैं उनको खास तौर पर उनकी ऑब्जर्वेशन करनी होगी। और फिर अनिका ने अपना फ़ोन निकाला और प्रीति को वो ही चित्र दिखाया जो रोहित मारवा ने अपने फ़ोन में लिया था। फिर अनिका आराम से उसको जूम करके देखने लग जाती है और फिर सोचने लग जाती है, पता नहीं अब तक मैंने इसे क्यों नहीं देखा, ये मेरी नज़रों से इतना दूर क्यों था। इसमें कुछ तो ऐसा राज छुपा है जिसे मुझे नेक्स्ट क्लू या फिर नेक्स्ट पॉइंट तक पहुंचा जा सकता है। मुझे डीपली इसके बारे में जानना और समझना होगा। प्रीति को कहती है कि तुम घर जाओ और मैं शाम के टाइम तक घर आ जाऊंगी, बाकी का जितना भी काम है घर का वो तुम देख लेना। प्रीति यस बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अनिका जल्दी से लैपटॉप उठाती है और हर एक साइन, हर एक चित्र को पर स्टडी करने लग जाती है। अनिका समझ चुकी थी ये कोई साधारण चित्र नहीं है, बल्कि ये 7 जानवरों का से मिलकर बनाया गया एक चीन है, जिसे किसी व्यक्ति ने खास तौर अपनी पहचान बढ़ाने के लिए बनाया है, या फिर जिस बच्चे पर उसने ये एक्सपेरिमेंट किया है उस पर बनवाया होगा। फिर अनिका सोचने लग जाती हैं कि ये किसने बनाया होगा। अगर मैं इसको ढूंढने की कोशिश भी करूँ तो शायद मुझे वो व्यक्ति ना मिले, क्योंकि वो उसको ऐसे साधारण ना होकर उसे अपने पास रखा होगा, क्योंकि ऐसा कोई चित्रकारी का साधारण व्यक्ति या साधारण आर्टिस्ट इतना अच्छा काम नहीं कर सकता। काफ़ी एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति ही ये काम कर सकता है।
तभी अनिका फिर चुप हो जाती है और फिर उस चित्र को आराम से जूम करके देखने लग जाती हैं। उस पर कुछ नाम बी के फर्स्ट अक्षर अल्फ़ाबेट में लिखे गए थे। अनिका फिर उन्हें पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन अनिका को समझ नहीं आ रहा था। कुछ टाइम बाद अनिका अपना जो टैब था उसको नीचे रख देती है, फिर अपने माथे को पकड़कर कुछ सोचने लग जाती हैं। अनिका को कहीं ना कहीं कुछ याद आ रहा था। वो सोच रही थी कि मैंने ऐसा चित्र पहले भी कहीं देखा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखा है। फिर अचानक से अनिका के दिमाग में एक बिजली सी रौंदी। फिर अनिका ने अपनी आंखें खोली और फिर उसे याद आया कि जब वो समझने में देर नहीं लगी कि मुझे इस तरह इस चिन्ह की एक गाड़ी मैंने देखी थी और तो मुझे वो ढूंढनी होगी, उसके बाद ही मुझे इसके बारे में कुछ पता लग सकता है। फिर अनिका आराम से बैठ जाती है। तभी वो फ़ोन देखती है क्योंकि उसके फ़ोन पर श्वेता का फ़ोन आया हुआ था। अनिका जल्दी से फ़ोन को उठाती है और कहती है, हेलो श्वेता। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हाँ अनिका दीदी आप कैसी हो और कहाँ हैं? अनिका कहती है कि मैं हॉस्पिटल हूँ, क्या हुआ जल्दी, तुम काफ़ी परेशान लग रही हो। तभी श्वेता कहती है कि वो आज हमारी जो फार्मेसी है वहाँ पर आया हुआ है, तो मैं क्या करूँ लक्ष्य का। अनिका कहती है कुछ नहीं, बस तुम उससे कैजुअली बातें करो, जो तुमसे वो एक्सेप्ट करता है तुम बिल्कुल वैसा ही उसको आंसर दो, बाकी का मैं बाद में देखती हूँ और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। फिर श्वेता कहती है कि नहीं, लेकिन आप मुझे बता दो मुझे क्या करना है। फिर अनिका कहती है कुछ नहीं, बस तुम उसकी हाँ में हाँ ही रखना, ना का कोई क्वेश्चन मत देना, जहाँ तक हो तो बात को संभालने की ही कोशिश करना और जल्द से जल्द वहाँ से निकलकर तुम घर के लिए निकल जाओ। तभी श्वेता हाँ में सिर हिला देती है और कहती है कि ओके दीदी, आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करती हूँ। तभी लक्ष्य श्वेता की रूम की तरफ ही आ रहा था। श्वेता बैठकर आराम से लैपटॉप पे काम कर रही थी, लेकिन उसने देख लिया था कि लक्ष्य उसकी रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है, तो इसलिए श्वेता ने जो उसके आसपास उसका फ़ोन था या ज़रूरी जो भी चीज़ें थी सभी अपने पर्स में डाल ली थी, क्योंकि उसे वहाँ से निकलना था। तभी बाहर लक्ष्य दरवाजे पर नॉक करता है, तो श्वेता अंदर से कहती है कम इन। तो लक्ष्य आकर श्वेता की सामने वाली चेयर पर आराम से बैठ जाता है। तो श्वेता को देखकर कहता है कि हेलो श्वेता। श्वेता की तरफ हाथ करता है, लेकिन श्वेता हाथ जोड़कर हेलो का आंसर देती है कि नमस्ते। फिर लक्ष्य कहता है कि मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड बहुत पसंद आया, काफ़ी दिनों बाद तुम्हें देखा है और तुम आज अपने काम पर फोकस ज़्यादा दे रही हो आजकल, क्योंकि तुम्हें मेरा तो कोई ख्याल नहीं है। मुझे तो आपने टाइम दिया था, लेकिन आपने तो ऐसा टाइम दिया मिस श्वेता, आप तो गायब ही हो गई, ना फ़ोन ना मैसेज ना किसी चीज़ का रिप्लाई, ना मुझसे मिलना ना जुलना। फिर श्वेता कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अभी जा